बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाजरीन, एक बार फिर एक डील की बाज़गश सुनाई दे रही है। ये डील हो नहीं रही या होने नहीं जा रही, डील हुई थी और उस डील से एक फरीक ने इनहराफ भी किया और उस इनहराफ से उस इनहराफ के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भी उसको भुगतना पड़े। जी नाजरीन, मैं पीटीआई और उस फरीक की बात कर रहा हूं जिसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि आया वो डील पीटीआई के साथ हुकूमत ने की थी या फिर मुक्तदरा ने या एस्टेब्लिशमेंट ने की थी। इसकी आज हम जरा तहकीक करेंगे कि आखिर इस डील करने की जरूरत पेश आई तो आई क्यों, किसने डील की, किसके साथ डील की, क्यों डील की। इसके जितने भी पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं पर यानी मजमूई तौर पर 8 से 9 सवालात उठते हैं। हम उस एक एक सवाल का खुरा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ किस तरह का घिनौना मजाक किया जा रहा है सियासत की आड़ में। हम बात करेंगे पीटीआई के 2 रहनुमाओं ने इस्तीफा दिया है और ये बड़ा अजीब लतीफा और मजे का खेज इस्तीफा, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि रऊफ हसन खान ने एक अजीब ही बात कर दी है। यानी अजीब तो खैर नहीं है, बात तो लॉजिकली है, लेकिन ये वक्त नहीं था। वो बात क्या है उस पर भी। और फिर हम बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज की मुखालफत कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि गवर्नर राज का ये वक्त नहीं है और जो पीटीआई पर पाबंदी का मामला है उसके हवाले से भी तमाम कानूनी और आईनी जो जरूरतें हैं, जो लवाजमात हैं, वो पूरे किए जाएं। वो पूरे किए बगैर किसी किस्म की जल्दबाजी या उजलत न की जाए। टाइम लें, आहिस्ता से लेकिन तसल्ली से करें, कहीं ऐसा ना हो कि किए धरे पर पानी फिर जाए। ये किया धरा क्या है और ऐसा क्या हुआ है कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि किए धरे पर पानी फिर जाए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन था। इमरान खान राह देखते रहे लेकिन इमरान खान से मिलने कोई नहीं गया। इमरान खान से कोई नहीं मिलने गया, किसी ने मुशावरत नहीं की, किसी ने डिस्कस नहीं किया कि फाइनल कॉल फ्लॉप कैसे हुई, किसने की, किस तरह हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है। कोर कमेटी के इजलास चल रहे हैं, सियासी कमेटी के इजलास चल रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद की गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन इमरान खान इस पर गुस्से में भी हैं और हो सकता है कि इस हवाले से जो भी रहनुमा जाते हैं उनकी सरजनिश भी होती, शायद इसलिए नहीं गए। और जो 2 रहनुमा जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी जाने नहीं दिया गया। तो ये मामला ऐसे हैं कि जिन पर जरा बारीक बीनी से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आज के विलाग में हम इन उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा विलाग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे विलॉग्स पहुंचते रहें। आज एक निजी टीवी चैनल, गुज़िश्ता शब निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो पीटीआई रहनुमा है रऊफ हसन खान, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ मेरे लिए शॉकिंग था। मैं सरप्राइज था कि ये हो क्या गया, ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे 11 अफराद के कवायफ हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की फायरिंग से जान बहक हुए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सुना था, मैं जानता था, मैं मानता था कि रियासत मां के जैसी होती है, लेकिन ये रियासत कातिल का रूप भी धार लेती है। ये मुझे सही तरीके से पता नहीं था और आज मुझे इसका पता चला है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की कि इस्तीफे वापस हो जाएंगे, सलमान अकरम राजा का इस्तीफा भी वापस हो जाएगा, हामिद रजा साहब का इस्तीफा भी वापस हो जाएगा। हामिद रजा के इस्तीफे पे मुझे बड़ी हंसी आई। एक तो खैर एस्टेब्लिशमेंट का या कुछ कुव्वतों का प्रेशर भी है और जो कुछ पीटीआई के साथ होने जा रहा है उसके हवाले से भी जाहिर है कि हर कोई अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सलमान अकरम राजा का इस्तीफा अजीब है मेरे लिए। तो मैं हैरान हूं कि ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसे मजाक करते हैं, इस तरह के कौम को लतीफे सुनाते हैं। ओ भाई, आप सेक्रेटरी जनरल थे कब? सलमान अकरम राजा को किसने सेक्रेटरी जनरल बनाया? कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना कुछ हुआ, तो ऐसे कैसे खुद ब खुद सेक्रेटरी जनरल हो गए और खुद ब खुद मुस्ताफी भी हो गए? भाई, इलेक्शन होता है इस सीट का। मैं इस हवाले से पूरा प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ के अपने आइन में यह लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर नहीं हो सकता, इंतखाब हो सकता है।
और अगर जो पहले जनरल सेक्रेटरी है वो मुस्ताफी होगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी या जो सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो होगा वो उसको रिप्लेस करेगा। तो खुद साख्ता तौर पर जिस तरह बैरिस्टर गोवा चेयरमैन बने हुए इसी तरह ये भी सेक्रेटरी बन गए, और सेक्रेटरी बनने के बाद कमाल है कि फिर वो खुद ही मुस्ताफी भी हो गए। ये तो हुए सो हुए, लेकिन हामिद रजा का इस्तीफा मेरे लिए बहुत हैरान कौन है, क्योंकि वो न तो पीटीआई की बुनियादी रुकन है, हता कि पीटीआई के आजाद लोग मुंतखब हुए, और हामिद रजा साहब की खुद की जमात ऐसी कि खुद को खुद उसने इंतखाबात में 8 फरवरी के इंतखाबात में टिकट नहीं दिया, खुद आजाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुआ, और अब उसने जो है वो इस मुस्ताफी हुए हैं पीटीआई की जो कोर कमेटी और इनसे जो भी ओहदे हैं उनसे, और वो तो अब एमएनए-शिप से भी मुस्ताफी हो रहे हैं। अगर किसी पार्टी का सरबराह ही मुस्ताफी हो जाएगा तो फिर उस पार्टी की क़यादत कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आगे चल के ये मसाइल पैदा होंगे। बहरहाल इस वक्त जो इतलात हैं वो ये भी हैं कि जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर पहुंच चुके हैं बजरिया हेलीकॉप्टर, और बहुत पुरतफाक इस्तकबाल हुआ है उनका, छुप छुप के आए, छुप छुप के पहुंचे, और बहुत एक ऑकवर्ड पोजीशन है इन दोनों साहिबान, एक मोहतरमा की और साहिबान की, साहब की। इस पर हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन इस वक्त बात यह है कि गुज़िश्ता रोज बुध का जो रोज था वो मुख्तस होता है पार्टी की जो कायदीन है, पार्टी जो रहनुमा है उनकी इमरान खान से मुलाकात का, और वो पार्टी रहनुमा मुख्तलिफ इशूज लेकर, मुख्तलिफ मामला लेकर अडयाला जेल पहुंचते हैं, वहां उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई जाती है। कभी ये बाजमात भी इमरान खान से मिलने जाते हैं और कभी फर्दन फर्दन भी जाते हैं। तो गुज़िश्ता रोज यानी बुध का रोज उनके लिए मुख्तस किया हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता रोज इमरान खान राह देखते रहे, उनसे मिलने कोई नहीं गया। एक ऐसा शख्स जो इस वक्त जेल में है, तन्हा है, अकेला है, और उस पर देखें, एक वो शख्स जो हुजूम में रहा हो, हमेशा क्राउड में रहा हो, और आज वो तन्हा है, उसके लिए एक एक दिन कितना मुश्किल गुजरता होगा, एक एक लम्हा कितना मुश्किल गुजरता होगा। और इस एक दिन के बाद या फिर जो फैमिली मेंबर्स आते हैं उनसे मुलाकात के बाद उनके बाकी के जो तन्हाई के दिन है वो थोड़े से आसान हो जाते थे और कुछ आराम से निकल जाते होंगे, लेकिन अब नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि पीटीआई रहनुमा मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि हमसे ब्लेंडर हुआ क्या। अब मैं आपको मुतवातिर कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ, एक तो इमरान खान खुद स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखा, खुद ही बुशरा बीबी की एंट्री करवाई और खुद ही सब कुछ किया, और फिर इस तरह हुआ कि वो सारे का सारा ब्लेम चला गया पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप के सर पे। तो इसलिए जाहिर है कि पोजीशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। तो सलमान अकरम राजा ने भी जेल हुकाम को फोन किया कि मुझे मिलना है, लेकिन उन्हें आखिरी वक्त तक, यानी जेल का मुलाकात का टाइम खत्म होने के टाइम तक, वक्त तक उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। और जो फैसल चौधरी साहब वकील हैं उनके, उन्होंने भी कहा कि जो उनकी सेहत के और दीगर उमूर के वाले से उन्हें तशवीश ला के वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने पुलिस जेल हुकाम ने कहा कि जी इमरान खान कब हमारी तहवील में है? इमरान खान सेंट्रल जेल की, अडयाला जेल की तहवील में नहीं है, वो न्यू टाउन थाने की तहवील में है, रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है, और जिस सेल में है उसको न्यू टाउन थाने का लॉकअप का दर्जा मिला हुआ है। अब उनसे रुजू कर ले, वो आपको कह दें मिल लें तो मिल लें, हमें क्या है, हमारी तहवील में तो है नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। इसलिए कि जिस सेल में इमरान खान मुकीम है या इस वक्त अपने ज़ाहिर असीरी के दिन गुजार रहे हैं, वहां न्यू टाउन पुलिस मौजूद है, हमारे लोग नहीं है। तो बहरहाल इमरान खान को यकीनन आज बहुत तकलीफ हुई होगी, और वो दिन भी याद आते होंगे कि कभी दूसरों के लिए ऐसे माहौल क्रिएट किया करते थे, कभी दूसरों को इस तरह बंद किया करते थे, कभी दूसरों की खवातीन को हॉस्पिटल से घसीटवा कर और ले जाकर थाना लॉकअप में फेंकवा देते थे, कभी किसी के एसी उतरवा देते थे। लेकिन आज खुद जिस कैफियत में होंगे मुझे उसका अंदाजा है, और इसके लिए मुझे थोड़ी बहुत उसके साथ फिलहाल के लिए हमदर्दी भी है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज की मुखालफत क्यों की। मैं आपको कह चुका हूं पहले भी कि गवर्नर राज के निफाज का फैसला तो हो चुका, उसकी समरी भी हो गई, अपडेट भी हो गई, गुज़िश्ता रोज काबीना में भी जोर रखा गया,
उसकी मुतादिद या ज्यादातर वुज़रा ने इसको सपोर्ट किया कि अब ऐसा कोई जवाब नहीं बचता कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज न किया जाए। अब मसला यहां पर यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस मरहले पर गवर्नर राज नाफिज किया जाता है और वहां पर हुकूमत खत्म की जाती है तो पीटीआई फिर एक मजलूम बन के बाहर आएगी, मजलूम बन के निकलेगी और लोगों में कहेगी कि हम तो आपके लिए ये करने वाले थे, हम तो ये प्लानिंग हो चुकी थी, ये फाइलें तैयार हो चुकी थी, हम तो पता नहीं क्या करने वाले थे, लेकिन इन जालिमों ने हमें करने नहीं दिया, हम क्या करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तहम्मुल से काम करें, सब्र से काम करें। फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफाज पीटीआई को मजीद तकवीत बख्शेगा और इसी तरह इतना स्लो चले। हाँ, उनके जो एक्शंस हैं या उनका जिस तरह वो सरकारी खजाने का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बेरहमी से इस्तेमाल हो रहा है सब कुछ, तो उनको आप प्रोपेगेट करें, उनके सबूत ले आए, केपीके के अवाम को बताएं कि आपके वजीर आला वहां पर क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें। हाँ, अलबत्ता पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से भी काबीना में चीजें सामने आई और बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद पेश हुई, करारदाद मंजूर भी हुई पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और सिंध असेंबली से और पंजाब असेंबली से भी ऐसी करारदादें मंजूर होने जा रही हैं, जो मैं पिछले विलाग में आपको तफसील से बता चुका हूं। तो इसके हवाले से भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि थोड़ा सा तहम्मुल से तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। ऐसा ना हो कि कल को ये मामला जब कोर्ट में जाए तो फिर आपके पास सिर्फ मुंह लुकाने के अपना आप मतलब कहते हैं ना कि आपके पास फेस सेविंग भी ना हो। तो इसलिए अपनी फेस सेविंग रखो और आईनी और कानूनी तौर पे अपना मुकम्मल दिफा रखो, और जो आपकी जो प्रोसिक्यूशन हो उसके पास सब चीजें मुकम्मल हो, ताकि जैसे ही ये मामला अदालत में जाए तो आप उसका भरपूर तरीके से डिफेंड कर सकें। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं कि डील के हवाले से। अब इसमें पहला सवाल यह है कि फाइनल कॉल के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने डील की या हुकूमत ने की। तो इस वक्त जो स्क्रीन पे हम इस वक्त स्क्रीन पे देखकर हम बात कर रहे हैं कि डील हुकूमत ने की, और डील जो जिसमें शामिल थे लोग वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे। इस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं थी, उनके नुमाइंदे थे। आप समझ गए होंगे मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं, एक साबिक निगरान वजीर अनवारुल्लाह काकड़ और एक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। इन्होंने डील करवाई। इन्होंने डील क्यों की? सवाल यह है ना कि डील इसलिए हुई कि जाहिर है जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो कोई ऐसे आम वो चीजें नहीं थी। इसके अलावा आप देखें तो ये डील कब हुई? अब सवाल दूसरा ये है कि ये डील कब हुई। ये डील उस वक्त हुई क्योंकि पहले इन्होंने अज्यूम किया हुआ था कि 10,000 लोग निकलेंगे, 4-5 हजार लोग निकलेंगे, इनके साथ कोई आएगा नहीं तो हम इनको हैंडल कर लेंगे। लेकिन जब क्राउड इनके साथ निकला, बहुत ज्यादा लोग आए, तो फिर हुकूमत ने एकदम से यू टर्न लिया। हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे इन्होंने नेगोशिएशन शुरू की, पीटीआई के लोगों से मुज़ाकरात शुरू किए। जो पहले मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें हुकूमत अकड़ के बात कर रही थी, लेकिन अब हुकूमत बैलेंस्ड थी और तरीके से बात कर रही थी, क्योंकि जाहिर है कि 3 फरीक मौजूद थे, एक पीटीआई थी, एक हुकूमत थी, एक मुक्तदरा थी। तो तीनों के दरमियान बातचीत जो चल रही थी उसमें यह थी पहले कि आप आगे नहीं आएंगे, और मुतालबात आपके जो है वो फिलहाल हम उसका मरहलावार ये कर लेते हैं कि इमरान खान को और दीगर रहनुमाओं को अदालतों से किस तरह हम अपने जो प्रोसिक्यूशन है उसको थोड़ा सा बैकफुट पर ले जाते हैं, ताकि आप लोगों को वहां से भरपूर रिलीफ मिल सके। तो उसके बाद डील उस वक्त हुई जब ये निकल आए थे, जब ये सभा भी पहुंचे थे। जब ये सभा भी पहुंचे तब एक डील हुई। लेकिन डील किसके साथ हुई? डील बराह रास्त इमरान खान के साथ हुई, बुशरा बीबी के साथ हुई, या फिर डील करने वाले कोई और थे, यानी असद कैसर थे, या बैरिस्टर गोहर थे, या उमर अयूब थे। तो बहरहाल इन्हीं लोगों के दरमियान मुशावरत हुई, बातचीत हुई, और बातचीत में कुछ चीजें तय पाई कि जी इमरान खान की रिहाई के हवाले से चीजें होंगी, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जाके इमरान खान से। तो तब तक इनको थोड़ा सा टाइम मिला, ये स्लो हुए। फिर अटक पर जब पहुंचे तब ये मामला इंतहा से ज्यादा मतलब पुरजोश हो चुके थे, और फिर इमरान खान भी बस जिद थे पहले
कि मेरी रिहाई के अलावा और कोई बात नहीं होगी, पहले मुझे रिहा करें फिर कोई बात होगी। और ये भी इतलात हैं कि हुकूमत किसी हद तक इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने पर राजी भी हो गई थी, लेकिन फिर मामला चलते रहे। फिर जब इन्होंने अटक के राज किया और सूरत आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो फिर इनके दरमियान एक जबानी मुआहदा हुआ कि जी ठीक है आप आ जाएं, लेकिन आप बैठेंगे संज्ञानी पर और आप आगे नहीं आएंगे, डी चौक नहीं पहुंचेंगे, आप वहां पर बैठे धरना दें ताकि हमें भी आपके साथ मुज़ाकरात करने में आसानी हो, हम मुशावरत कर सकें और फिर मामला को स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व कर सकें। लेकिन फिर रेंजर्स पे फायरिंग हो गई। रेंजर्स पे जब फायरिंग हुई तो जाहिर है कि बहुत सारा गंद हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके बाद अगर आप देखें तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले पीटीआई के कुछ रहनुमा जानते थे कि ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए कि ये लोग वो थे जो एक तरफ तो बैठे हुए हैं पीटीआई के साथ और दूसरी तरफ इनको सपोर्ट हासिल है एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत से मुज़ाकरात तो कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पीटीआई के साथ नहीं थे। वो ना वो कंटेनर पे थे, ना वो लॉन्ग मार्च में थे, ना वो एहतजाज में थे, ना वो जुलूस में थे, कहीं वो आपको नजर नहीं आए। हाँ अलबत्ता कहीं के टीवी चैनल्स पे नजर आ जाते थे। इसके अलावा जहां नजर आते थे वो था अपना इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में, और फिर उनकी मुलाकातें भी करवाई गई, फिर हेलीकॉप्टर भी फराहम करवाए गए, फिर टेलीफोन भी दिए गए, फिर मोबाइल फोन भी दिए गए, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हुई। ये वो लोग हैं जो जानते थे, इनको आगाह किया गया था पहले कि अब भाई इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, अब आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे में आप लोग निकल सकते हो तो निकल जाओ, बस सूरत दीगर हमें न कहना कि हमने आपको नहीं बताया था, अब बहुत कुछ होने जा रहा है। तो इसलिए जो सख्त कॉल इन्होंने दी थी उसके मुकाबले में उनको कहा गया कि उससे कहीं ज्यादा सख्त ऑपरेशन होने जा रहा है। तो बुशरा बीबी को अब सवाल यह है कि बुशरा बीबी को किसने इतला दी, किसने फोन करके उन्हें कहा कि फौरी तौर पर निकल जाएं यहां से, विदाउट एनी डिले आप यहां से निकल जाएं। वो आप समझ जाएं, जिनको मैं खुद साख्ता कहता हूं अक्सर, आप समझ जाएं कि उनको, और फिर एक साबिक स्पीकर है उनको पता चला, राब्ते हुए, उन्होंने फिर फोन किया कि जी आप निकल जाएं। और बुशरा को निकालने का मकसद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जो था वो ये था कि कोई बड़ा सानेहा पैदा ना हो सके, क्योंकि बुशरा बीबी वही होंगी, पार्टी के रहनुमा वही होंगे, इधर गोली चल जाएगी, अगर किसी को कुछ हो गया तो ये सारा मामला बिगड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा और ये हमारे गले में पड़ जाएगा। इसलिए इनकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इनको वहां से निकाला जाए, वहां से एक किया जाए। बहरहाल फिर बुशरा को कॉल हुई, फिर वहां से थोड़ा सा कारकुनों में इश्तियाल पैदा हुआ। इस वक्त कुछ वीडियो, दो वीडियोज आपके स्क्रीन पर नजर आएंगी। एक वीडियो में बुशरा बीबी भाग रही हैं, अली अमीन गंडापुर भाग रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर कारकुन मुश्तैल हैं, पथराव कर रहे हैं। बुशरा बीबी, फिर एक और वीडियो है वो इसमें नहीं होगी, जिसमें बुशरा बीबी गाड़ी चेंज कर रही हैं, अपनी गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर आ रही हैं, इसलिए कि पीटीआई के कारकुनान ने इन पर पथराव किया था, इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे, तो इसलिए इन्होंने ये किया। और फिर जब देखा कि अब सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, तो ये भी कंफर्म इतलात हैं कि रेंजर्स ने इनको रेस्क्यू किया। न सिर्फ रेंजर्स ने इनको रेस्क्यू किया, बल्कि दामाने कोह वाले रास्ते से इनको निकालकर केपीके में दाखिल भी करवाया। ये मोस्ट वांटेड नहीं थे, इनको वहां से निकाला गया क्योंकि उस वक्त इनकी गिरफ्तारी, उस वक्त इनको कुछ हो जाना बहुत बड़े वाक़े को, बहुत बड़े सानहे को एक नया रुख दे सकता था, इस एहतजाज में नई रूह फूंक सकता था। तो इसलिए ये जो भी कुछ हुआ, ये हिकमत अमली थी, ये प्लानिंग थी। और उसके बाद जो भी जूते पड़े, जो भी मार पड़ी, जो भी डंडा पड़ा, वो सब उन लोगों को पड़ा जिनको ये पहले तो हम सुनते थे कि रेंटा कार, अब हम सुनते हैं कि रेंटा मुजाहिरीन। तो मुजाहिरीन जो रेंट पर लेकर आए थे, फिर मार उनको पड़ी। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ख्याल से करना चाहिए। यानी यूं हुआ कि समझ लें कि कारकुनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, और मतलब ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है कि आप अपने ही लोगों के साथ धोखा करते हैं, अपने ही कारकुनों के साथ धोखा करते हैं, और शुरू से ही
गंडापुर तो शुरू से ही धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अवॉइड किया जा रहा था। तो ये एक चीज सामने आई कि ये सब कुछ डील के तहत था। ये हुकूमत ने मिसकैलकुलेट किया। हुकूमत की पोजीशन बाद में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और हुकूमत अपनी इज्जत बचाना चाह रही थी, क्योंकि मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो चुकी थी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पीटीआई के रहनुमाओं ने नहीं की थी, अलबत्ता पीटीआई के बानी इमरान खान ने की थी। उनका ट्वीट आज भी रिकॉर्ड पर है, और शायद अगर मेरे पास है तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो स्क्रीन अब लगा दें, ताकि आप देख लें कि उसमें इमरान खान उनको सलाम पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर किसी ने जो है वो इस जबानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो वो खुद बुशरा बीबी थी। अली अमीन गंडापुर बार बार, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो है ही उनके पैरोल पर ना, तो वो बार बार इनसे कह रहा था कि ऐसा ना करें, डी चौक ना जाएं, आगे ना बढ़ें, लोगों को आगे जाने से रोक दें। लेकिन बहरहाल फेस सेविंग थी हर किसी की, तो जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। और आज ये एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है, बहुत बड़ा वबाल बना हुआ है। और बड़ा वबाल उस वक्त बन सकता है अगर हुकूमत उजलत से काम लेकर, जल्दबाजी से काम लेकर गवर्नर राज का नफाज करती है, या फिर पीटीआई को कलअदम करार देने का जो प्रोसीजर है जो शुरू कर रखा है उसको रोक नहीं देती, यानी उसको चलो आप स्लो कर दो, उसको अगर स्लो नहीं कर देती और इसको फौरी तौर पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के बहुत बुरे निकल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।